13 से 20 श्लोक में कृष्ण को हम प्रिय कैसे बने ये गुण बता रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो 13, 14, 15, 16 ये 4 श्लोक पढ़िए जरा। कौन पढ़ेंगे? सीमा जी पढ़ो। 4 गुरुजी पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर बताओ जरा, कौन सा है पेज नंबर? 450 है पेज नंबर। 451। चलो चालू हो जाएंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुण एव निर्वार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मदमुक्त समे प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ ओके, बस हो गए। अभी देखो, पहला है अद्वैष्ट सर्वभूतानां। तो अद्वैष्ट मतलब वो किसी का द्वेष नहीं करता है, वो पति का भी द्वेष नहीं करता है, पत्नी का भी द्वेष नहीं करता। तो कौन मुझे बताएगा? अगर मेरे घर में मेरा पति अगर मुझे भक्ति के लिए बहुत डांट रहा है ना, या मार रहा है मान लो, तो क्या सोचना चाहिए? अपना प्रारब्ध समझ के। हमारे पिछले जन्म का कर्म है जिस वजह से हमें इतना दुख मिल रहा है। हाँ देखो देखो, अभी मनीष जी आप सुन रहे हो ना? हाँ, आपकी कुछ पत्नी भी बोल हो रही जाए है। प्रभु जी, अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। कितना भी कष्ट आए उसे झेलो, पर अपनी भक्ति पे रहो, किसी भी उसमें रहो और भक्ति नहीं छोड़ो। हाँ, तो मैंने बहुत बार बताया है, जब आप ज्यादा जप करते हैं तो भगवान आपके पति को इंस्पायर करते हैं, जाओ इसको थोड़ा सा कष्ट दे दो। तो फिर वो पति क्या करता है? ये हुआ आपको है मेरे साथ लाठी ले। प्रभु जी। वो हाँ? पहले ढोलक बजाते थे तो मुझे बोलते थे रेशमा भजन गाओ, मैं ढोलक बजा रहा हूँ। फिर पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि वो खुद से अगेंस्ट हो गए। फिर बस धीरे धीरे सब छूटता ही चला जा रहा है। कोई बात नहीं, आप इसी जन्म में भगवत धाम जाएगी लगता है। जिसके जीवन में ज्यादा कष्ट आता है ना, वो उसी जन्म में भगवत धाम जाता है। तो उसके लिए आप, मुझे लगता है कि भगवान आपके जीवन में इतने सारे कष्ट दे रहे हैं, इसका मतलब आप अगला जन्म भगवान के पास आपका होगा, भगवत धाम जाओगे आप। और जिसके जीवन में कुछ दुखी नहीं है, आराम से जिंदगी जी रहा है, वो हाँ समझने का और एक जन्म लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है। ओके, तो दुर्योधन था, वह पांडवों का द्वेष करता था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी भी कौरवों का द्वेष नहीं किया। एक बार द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि जाओ पूरे राज्य में जाओ और भ्रमण करो, और तुमसे कौन बुरा है ना, या तुमसे कौन ज्यादा जिसमें कुछ अच्छे गुण ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लेके आओ। और दुर्योधन को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ और पूरे राज्य में ऐसे व्यक्ति का नाम लेके आओ जो तुमसे, जो सबसे अच्छा है या सबसे उसमें बहुत अच्छे गुण है। दोनों भी जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज 1 महीने के बाद आते हैं और गुरु द्रोण को कहते हैं कि मैंने पूरे राज्य पर में घूमा, लेकिन मेरे जैसा पतित, मेरे जैसा अवगुण होने वाला व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दिया। और दुर्योधन आता और कहता है कि मैं भी पूरे राज्य पर घूमा, सबसे मिला मैं, लेकिन मेरे से अच्छा कोई मुझे दिखाई नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये 2 लोग होते हैं महाभारत में। तो आपको पता है क्या, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चालू हो रहा था तो अर्जुन ने क्या किया पता है क्या? बाण निकाले अपने पीछे से। एक बाण है वह भीष्म पितामह के चरणों में डाल दिया सबसे पहले।
कि मैं आपका आशीर्वाद ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो भीष्म ने कहा यशस्वी भव, विजयी भव, है ना? तो आशीर्वाद लेने से ही वो अर्जुन का विजय निश्चित हो गया। उसके बाद भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन को, जाओ युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करो। अगर युधिष्ठिर ने तुमको आशीर्वाद दिया विजयी भव, तो तुम बिना युद्ध किए जीत जाओगे। मैं किसी के पैर नहीं पड़ता हूँ, उसके लिए तो उसके लिए उसको युद्ध में हारना पड़ा। तो इसके लिए उसका द्वेष था। जो द्वेषी रहेगा ना, पैर नहीं पड़ेगा किसी के। समझ में आ रहा है ना? जो द्वेषी रहेगा ना, तो सामने वाले को पैर क्या, उसको देखेगा भी नहीं, क्योंकि वापस सामने आ गया, सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया, ऐसा बोलते लोग, पता है ना? सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया मतलब पूरा मेरा दिन खराब होने वाला है। तो ये द्वेष भावना है, ये बहुत डेंजरस है। और ये पुरुष और स्त्री में, पुरुष में अहंकार होता है सबसे प्रोमिनेंट, और स्त्री में ये द्वेष भावना होती है, ईर्ष्या, है ना? अगर एक लेडीज देखती है कि दूसरे लेडीज का अच्छा चल रहा है ना, तो वो लेडीज के मन में बहुत सारा उसके प्रति विचार आते हैं कि इसका कैसे अच्छा चल रहा है, मेरा सबसे बुरा चल रहा है, मैं अभी इसका क्या दिन खराब करूं, इसके पीछे वो चलती रहती है। पहला मैंने एक्सप्लेन किया पूरी तरह से कि तो मुझे जो किसी के पैर नहीं पड़ता वो अहंकार होता है ना, द्वेष भी होता है वो। हाँ, तो उसके लिए हमको पैर पड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो पैर नहीं पड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अगर हम पैर नहीं पड़ेंगे किसी का, तो फिर हमें अहंकार है ऐसा समझ में। मुझे इच्छा मतलब जलन भी होता है ना, जलन, जो जलन की भावना, इच्छा वही हुआ ना, जलन। हाँ, ईर्ष्या मतलब मत्सर, जैसे मैंने बताया था ना, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। तो मत्सर मतलब ईर्ष्या, मतलब मेरे पास 2 व्हीलर है लेकिन सामने वाले के पास 4 व्हीलर है, तो मैं अभी क्या करूंगा, उससे ईर्ष्या करूंगा, है ना? मेरा सैलरी 50,000 है लेकिन मेरे कली का 1 लाख है, तो मैं उससे ईर्ष्या करूंगा, है ना? मेरा पति है वो गवर्नमेंट जॉब वाला है ना? नहीं, मेरा पति प्राइवेट वाला है, उसका पति गवर्नमेंट वाला है, तो उससे ईर्ष्या करें। तो ये सब क्या होते हैं ना, अलग अलग उसके तरीके। तो इसके लिए ईर्ष्या नहीं करना है तो क्या हमको समझना चाहिए, सारा चीज किसका है, भगवान का है, बराबर ना? मेरा घर भगवान का है, मेरा शरीर भगवान का है, मैंने जो कपड़े पहने हैं वो भी किसके हैं, मेरे अपने हैं क्या? बताओ। भले आपने मॉल से खरीद के लेके आए होंगे, लेकिन वो उसके लिए जो रॉ मटेरियल आया है वो आपने बनाया है क्या? जो रॉ मटेरियल उसको लगता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रुई लगता है, उसके बाद धागा लगता है, जी। ये सारी उसके बाद बोलते हैं मैत्र करुण एवच। मैत्र मतलब सबके प्रति मित्र भाव रखता है, हाँ, सबके प्रति दयालु होता है। अगर शास्त्र में बताया है, अगर शत्रु भी आपके घर में आए, है ना, शत्रु, तो भी उसको आपने सीट देना चाहिए बैठने के लिए, है ना? उसको आपको खाने के लिए पूछना चाहिए। जैसे आपको पता है जब कुरुक्षेत्र का जब वार खत्म होता था ना, तो शाम को कौरव और पांडव अकेले सब लोग एक साथ खाते थे खाना। समझ में आ रहा है क्या? दिन भर वो युद्ध करते थे और शाम को एक साथ खाना खाते थे और बोलते थे क्या तुमने अच्छा बाण आज चलाया, वेरी गुड, ऐसा बोलते थे शाम को, है ना? हम लोगों का कैसा होता है, वो दिन में भी झगड़ा रहता है और रात में भी झगड़ा चालू रहता है ना? तो हमारा ऐसा होता है। तो उसके लिए यहाँ पर बताया है करुणा। तो सबसे बड़ी करुणा क्या है, कौन बताएगा? ये हमारा प्रश्न रहेगा, सबसे बड़ी करुणा क्या है, कौन बताएगा मुझे? सबसे बड़ी करुणा लोगों को हरि नाम देना। भगवान के नजदीक लाना, अच्छे व्यवहार करना। नहीं, अच्छा व्यवहार जी को भगवान के नजदीक लाना।
माफ करना है। माफ करने से अच्छा है समभाव होना दया करना। दया भगवान के करीब लाना, बेसिकली करुणा है। जैसा अभी आप लोग कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आप गीता सत्र से जुड़ेंगे क्या, तो ये करुणा है ना, आप दया कर रहे हैं दूसरों के ऊपर कि आप आइए, है ना। तो ये सब नोट हो रहा है। जब भी आप एक फोन डायल करते हैं ना कि हेलो हरे कृष्णा, क्या आप गीता सत्र में आना चाहेंगे, वहां पर भगवान कृष्ण है वो नोट करते हो गोलोक वृंदावन में, है ना। और भगवान राधा रानी को कहते हैं कि देखो देखो इन्होंने फोन लगाया है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ये इस तरह से ये चलता है। तो हमें ये समझना नहीं चाहिए कि भगवान है, सब नोट कर रहे हैं। आप सेशन में आ रहे हैं, आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, या आपने वीडियो को ऑफ करके आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, सब भगवान को पता है। पता है, सब भगवान को पता है। तो इसके लिए बार बार मैं एक ही चीज कहता हूँ, हम दुनिया को टोपी लगा सकते हैं, बराबर है ना, लेकिन भगवान को टोपी नहीं लगा सकते। वो स्वामित्व के भाव से मुक्त होता है। मतलब क्या है, वो जानता है कि मैं स्वामी नहीं हूँ। स्वामी कौन है यहाँ पर? एक ही व्यक्ति है। कौन है वो? भगवान कृष्ण। मैं कौन हूँ? मैं उसका सेवक, दास। दास। दास 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 मतलब वो वाला दास नहीं, मच्छर है ना, वो दास अलग रहता है। वो दास खून चूसता है केवल, है ना। दास ऐसा मतलब दास। सेवक नहीं। हाँ बराबर। दास 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 नहीं, दास खून चूसता है, वो दास रहता है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे नजदीक ज्यादा मत रहो। ये दास है ना, ये मच्छर, ये भी मेरे करीब रहता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, मेरा खून चूस रहा है। तुम लोग मेरे आजू बाजू में बैठकर मेरा खून मत चूसो, जाओ सेवा करो, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो उसके लिए हमको सेवा करना चाहिए। सेवा में ही सब कुछ है। अगर आप सेवा करेंगे तो सबसे भाग्यवान लोग हैं आप संसार के, है ना। लेकिन सेवा भी क्या सोचकर करना है, मैं भगवान का सेवक हूँ, ये नहीं कि मैं सबका उद्धार कर रहा हूँ, है ना, मैं सबको कृष्ण भक्त बना रहा हूँ, मेरे से ही सब लोग कृष्ण भक्त बनेंगे और इनका कोई उद्धार नहीं कर सकते। तो ये सबसे घटिया मेंटालिटी है। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान का एक सेवक हूँ, मैं सेवक ही रहूँगा और सेवक रहना ही मेरा गोल है। ठीक है। निरअहंकार मतलब मिथ्या अहंकार अथवा, और अगर मुझे 16 माला करने का अवसर मिल रहा है रोज, तो उसमें भी भगवान की कृपा मांगना। तो उसके लिए कृपा 2 प्रकार की होती है। तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा, कृपा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो पहला है कि कृपा आपको सामने से मिलेगा कि आप रोज आ रहे हो, कितना अच्छे लोग हैं आप, इस संसार के सबसे अच्छे आत्मा हो आप, कितने कितना आप प्रचार कर रहे हो, कितना सेवा कर रहे हो, ये हो गया एक कृपा। दूसरा कृपा कौन सा आपको मिलेगा? जब आप सेशन में आओगे नहीं तो आपको बड़ी डांट पड़ेगी, है ना, आपको चिल्लाओगे तो आप सुनेंगे, वो दूसरी कृपा रहती है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये दूसरी कृपा है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना, सेकंड नंबर की। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है ना, एक व्यक्ति आपके ऊपर प्रेम दर्शा रहा है, लेकिन वह कटु शब्दों से, बराबर। व्यक्ति किसको चिल्लाता है? जिसके ऊपर वो प्रेम करता है ना। वो चाहता है कि ये भगवान के करीब जाओ, और जब वो देखता है कि ये अब्सेंट कर रहा है या ये अभी आने का इच्छुक नहीं है, तो फिर वो उसके ऊपर भड़क जाता है, कहता है तुम्हारा क्या चल रहा है ना, इस तरीके से। तो कृपा 2 प्रकार की होती है। तो इसमें किसी को कुछ कहना है कि मान लो कि दूसरी कृपा मिल चुकी है हमें। हाँ, दूसरी कृपा, दूसरी वाली कृपा हमें मिल चुकी है। कितने लोगों को मिली है यहाँ पर? बहुत लोगों को मिली है। मुझे तो बहुत मिली है आपकी। मिली है गुरुजी। बहुत लोग गुरु हैं मुझे तो यहाँ रोज डेली मिलती है। होगा मतलब वो जी नहीं, वो वाली कृपा नहीं, वो बीबी वाली कृपा नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर कृपा की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कौन सी कृपा की बात कर रहा हूँ कि मान लो आप सेशन में नहीं आते हैं
तो मैंने बहुत लोगों को फोन करके चिल्लाया भी है, जोर से हेवी चिल्लाया है, ऐसे भी है, लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन ग्रुप में ऐसे लोग हैं, फिर भी वो आते हैं, क्योंकि मुझे जब लगता है कि आप लोग नहीं करोगे तो आपको फोन आएगा मेरी तरफ से, और मैं इतना हेवी डांटूंगा कि आप बोलोगे ये वही व्यक्ति है क्या जो सेशन में मीठा बोलता है। के जीवन में जी सर जी हुआ के है, जीवन में जी हुआ हुआ है। किया है। गुरुजी मैंने तो क्षमा किया। किया है, मैंने भी मैंने क्षमा भी क्षमा किया है। वेरी गुड, चलो अच्छा है, मतलब आप लोग मैं तो गुरुजी ब्लेसिंग्स देती हूँ उनको। वेरी सब लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं लगता है। गुरुजी आगे है क्वेश्चन है मेरा, ये आपने अभी असली अहंकार बताया ना, खुद को कृष्ण का दास समझना, ये अहंकार है। तो ये अच्छा है या बुरा है ये? अच्छा है, ये ऐसा अहंकार है जैसा मैं कृष्ण का दास हूँ, ये अहंकार बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्योंकि ये अहंकार जिसको आता है ना वो नम्र बनता है ना। मैं कृष्ण का सेवक हूँ, ये नम्रता का लक्षण है। ये नहीं कि मैं कृष्ण का दास हूँ तो मैं सबकी पिटाई करके अभी मतलब ऐसा नहीं। मैं कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंदर, वो बातें आ हाँ रही हैं। हाँ, मैं कृष्ण का दास, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, वह जब अमेरिका गए थे तो ये समझ के जाते थे कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो इसके लिए वो किसको भी चैलेंज करते थे। अमेरिका के बड़े बड़े जो विद्वान लोगों को भी चैलेंज करते थे, मैं तुमको दिखा सकता हूँ भगवान, ऐसे चैलेंज करते थे। इसको करोगे, पढ़ाई करोगे, है ना, मुझे कभी छोड़ोगे नहीं आप, क्योंकि मेरा तो एक ही गोल है कि आपको भगवान के नजदीक लाना, और कोई मेरा गोल नहीं है ना। तो अगर आप इसको छोड़ के चले जाएंगे तो फिर आप समझना का कि मैं कृष्ण को छोड़कर चली गया। तो उसके लिए आप कितना भी कुछ हो, आप ग्रुप से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि एक रास्ता है जिसको हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखोगे कि जिन जिन लोग यहाँ पर सत्र में जुड़े हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ भगवान ने कृपा दे दी है कि नहीं, आप देखोगे आपको जी भगवान प्रभु ने जी, बहुत ही हाँ जी, बहुत चेंज हुआ है। है ना। तो इसके लिए आप इसको ये समझिए, मेरे जीवन में इतना फायदा हो रहा है तो ये कृष्ण ने ही मुझे इस सेशन में जुड़ाया है, ये आपको हमेशा कंसर्न करना है। और अगर आप कौन क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, हम यहाँ हैं कि नहीं, अजीब से हो गए हैं। तो ये हो गया, क्षमा का हो गया। उसके बाद है 8वां है संतुष्टम सततम योगी, वो भक्त हमेशा संतुष्ट रहे। युधिष्ठिर महाराज को बुलाते हैं, कहते हैं कि देखो युधिष्ठिर, तुमको दिख रहा है क्या, पंछी दिख रहा है क्या आपको? तो युधिष्ठिर कहता है मुझे पंछी भी दिख रहा है, मुझे आप भी दिख रहे हो, मुझे चींटी भी दिख रही है, झाड़ की चींटियां। युधिष्ठिर महाराज को कहा तुम बाजू हो जाओ, तुम बाण चला नहीं सकते। फिर दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन ने भी कहा कि मुझे सब कुछ दिखता है गुरुजी, मुझे आप भी दिखते हैं, मेरे भाई भी दिखते हैं। भीम को बुलाया, भीम ने कहा मुझे झाड़ के फल भी दिखते हैं और मेरा निशाना है पहले झाड़ के फल को खाना मैं चाहता हूँ। मान लो किसी ने आपका बटन दबाया है ना, गुस्सा दिलाया, तो आप लोग क्या करते, तुरंत गुस्सा हो जाते है ना। किसी का एक वीक बटन होता है जो दबाने के बाद व्यक्ति एकदम झटपटाता है, पता है वो कौन सा वीक पॉइंट है? मान लो आपका मोबाइल है, कोई गुस्से से लेके जाता है ना, बराबर है, और आपको 1 घंटा देता ही नहीं उसको, तो आप क्या बोलोगे उसको? गुस्सा आएगा कि नहीं आपको? तो सबको ये रिमोट कंट्रोल सबका है ना, ये मोबाइल में ही है, पता है हमको, है ना। ये मोबाइल जैसे ही जाता है तो देखो आप, जिस दिन आपका मोबाइल नहीं मिलेगा ना आपको, तो 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए देखो आप कितना फड़फड़ाते हो आप। हुआ ऐसा आप लोगों के साथ? कितने लोगों के साथ हुआ है जहाँ पर कि मोबाइल मिलता नहीं है और आप फड़फड़ाते हैं ऐसे? होता है ना। हाँ, सुबह सुबह ज्यादा होता है कि अरे
कहाँ गया मोबाइल? मेरा अलार्म भी नहीं बजा है। क्या बच्चे हो उठा रहे थे कई बार, तो फिर गुस्सा आता है, पता नहीं हाँ कहाँ डाल दिया। ऐसा होता है ना। उसके लिए हाँ हमको ये क्या प्रॉब्लम पता है क्या? ये मोबाइल हमारा भक्ति के लिए अनुकूल भी हो रहा है, लेकिन यही मोबाइल हम बार फेस को माया में भी लगा सकता है, और सेम मोबाइल हमको कृष्ण में भी लगा सकता है। ये हो गया। और वो किसी के द्वारा विचलित नहीं होता है। विचलित होना मतलब वही चीज है कि अभी मान लो मेरा जॉब गया, बराबर है, या मेरा पति ने मुझे बोला कि आज से तुम मोबाइल को हाथ नहीं लगाओगी। अगर मोबाइल को हाथ लगाओगी तो यहाँ से घर से तुमको जाना पड़ेगा हमेशा के लिए। क्या हो गया? विचलित होने वाला बात हो गया, है ना। विचलित हुआ अभी मन, अभी क्या करेंगे? तो यहाँ पर लिखा है कि वह किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। तो अभी हमारा वो कैटेगरी नहीं है। प्रभु जी विचलित मतलब डिस्ट्रैक्ट होगा ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं, डिस्टर्ब हो जाएंगे हम। म्हणजे बेसिकली हम डिप्रेशन में जाएंगे कि बाप रे ये क्या हो गया। जैसे अभी कुछ लोग हैं ना, भगवान क्या करते हैं कि उनके जीवन में एक चीज लाते हैं और 2 दिन वो सेशन में नहीं आते हैं, 3 दिन सेशन में नहीं आते, और कहते हैं कि गुरु जी बहुत ज्यादा हेवी हो रहा था, तो सोचा जरा मैं ब्रेक ले लूँ अभी 2-3 दिन, दिमाग शांत करूँ, है ना। तो फिर वो सेशन में नहीं आते, और 3 दिन में फिर आने के बाद बोलते हैं कि बहुत हेवी लगा मुझे वो 2-3 दिन, बराबर ना। हाँ, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कितना भी मुसीबत आ जाए, आप सत्संग को छोड़िए मत। अगर आप सत्संग में छोड़ लिया ना, तो फिर आप गया, माया आपको ऐसे लेके जाएगी ना। बॉक्सिंग का मैच देखा है आपने? जो बॉक्सर होता है ना, वो गिरने के बाद भी मारता ही रहता है, देखा आपने उसको? ऐसे मारता ही रहता है उसको, है ना। तो वैसे माया हमको मारती ही रहेगी 3 दिन। जितने दिन आप सत्संग में नहीं जुड़ेंगे उतने दिन वो मारती रहेगी, और पूरा बेहोश हो जाओगे ऐसे, और उठने की भी ताकत नहीं रहेगी। आप बोलेंगे अभी पहले जैसा नहीं हो रहा है गुरु जी, बहुत कोशिश किया। तो उसके लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को मैक्सिमम 1 दिन आप थोड़ा सा छुट्टी ले सकते हैं। वो भी अगर आपको लग रहा है कि छुट्टी लेने से मैं कृष्ण के पास जाऊंगी, वापस अगले दिन आऊंगी, नहीं तो अगर आप छुट्टी मत ले लीजिए, क्योंकि 1 घंटा रहता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। 24 घंटा हमारे पास रहता है, 1 घंटा कृष्ण को देने में क्या प्रॉब्लम है? गुरुजी मन विचलित ही ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? मन विचलित ही ना हो? ऐसे कैसे होगा मन विचलित ही ना हो? मन तो विचलित होगा ही ना, तभी तो आपकी परीक्षा होगी ना, बराबर कि नहीं? परीक्षा होगी मतलब मन विचलित होगा। तो आपका प्रश्न ऐसा है कि मुझे क्वेश्चन पेपर ही ना दे, कितना अच्छा होगा। नहीं